हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे बना सकते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अंग्रेजी बहुत अच्छे तरीके से अनुवाद कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंग्रेजी बनाने से पहले आपको जानना होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। जैसे इससे पिछले के वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से हमको लगातार इस सीरीज को चलाना है और हमें सारे टेंस को खत्म करते हुए आगे की ओर ग्रामर में बढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा क्या, उसकी क्या आइडेंटिटी होगी, कैसे पहचानेंगे। तो जैसे हम बाकी सेंटेंस में देखते थे उसी प्रकार इस टेंस में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं और लिया है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो या है, सिर्फ या है बोलोगे, लिया है, दिया है, किया है ना, वो सब आ जाएंगे या में। ठीक है, तो आप ये समझिए कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द आएंगे तो हम पहचान जाएंगे कि वो शब्द, वो जो सेंटेंस हमारा है, वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको पहचानना है टेंस को। आप चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या में मतलब ये किया है, लिया है, दिया है आ जाता है तो आप समझ जाओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हमारा। और अब आगे समझते हैं कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या होंगे और उनकी अंग्रेजी कैसे आपको बनानी होगी, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जैसे आपका इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव लगानी होगी। अब किसके साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, वो सब बात करेंगे। सब्जेक्ट फिर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखिए, हैज हम लगाएंगे सिंगुलर वाली चीजों के लिए, यानी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज, और प्लूरल जो होगा तो उसके साथ हम हैव लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर में जैसे कि ही, सी, इट हो गया, और प्लूरल में जैसे कि यू, वी, दे, लेकिन इसमें आई भी आपका इंक्लूड रहेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि किन टेंस के मतलब किस तरीके के साथ आपको हैव, हैव लगाना है, क्योंकि हैज हैव में कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को हो जाती है। तो हैज हैव आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब कि जैसे एक चीज अगर कोई आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हैज का। जैसे कि लड़का है तो हैज, लड़के हैं तो हैव लगाएंगे, क्योंकि लड़का हो गया तो बॉय और लड़के हो गए तो बॉयज हो गए, मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी तो उसके लिए हम हैव लगाएंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे मैं नहीं लेता हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ। वह मंदिर जा चुका है। ठीक है, तो वह का हो गया ही के साथ हैज, और फिर जाने का हो जाएगा गो, और गो की थर्ड फॉर्म कौन। देखो, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा फिर हैज लिखा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और फिर गो की थर्ड फॉर्म गॉन होगी, और फिर मंदिर का टेम्पल। तो ऐसे करके आपको सेंटेंस को बनाना रहेगा, सिंपल सी बात है। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे वे खाना खा चुके हैं, तो वे का हो जाएगा दे, और दे के साथ आप क्या लगाओगे, हैव लगाओगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पड़ा प्लूरल के साथ क्या लगाना, हैव लगाना। दे हैव, और खाने ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और खाने का फूड। तो ऐसे करके नॉर्मल आपको बनाने रहते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे हम बना सकते हैं। तो आगे अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश बनाना बहुत आसान। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं तो आपको पता होगा। जिस सेंटेंस में नॉट यानी कि नहीं और नेवर यानी कि कभी नहीं लिखा होता है, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हैज, हैव, और फिर उसके बाद आपको नॉट या फिर नेवर लिखना होगा। कभी नहीं दिया गया तो नेवर, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। बस आपका सेंटेंस बन गया। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे वे सुबह गांव नहीं जा चुके हैं, ये सेंटेंस है। वे सुबह गांव नहीं जा चुके हैं, ठीक है, तो वे का हो गया दे, और दे के साथ आपको क्या लगाना है, हैज या हैव, तो हैव लगाओगे।
और फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट, तो नॉट, और फिर उसके बाद जाने का गो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और गांव का हो जाएगा विलेज, गांव, और गॉन टू विलेज, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे सुबह का। देखो यहाँ पे वे सुबह में गांव नहीं जा रहे थे, जा चुके थे, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो, तो गो टू विलेज इन मॉर्निंग। ठीक है, ये आप ऐसे बनाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, दे हैव नॉट गॉन टू विलेज इन मॉर्निंग, ऐसा करके आपको बनाना होगा। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे हम रात में खाना नहीं खा चुके हैं, यह है सेंटेंस। तो हम का हो जाएगा वी, और वी के साथ आप क्या लगाओगे, हैज या फिर हैव, तो लगाओगे हैव, और फिर उसके बाद नहीं का नॉट, खाने का होगा ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, और फिर खाना का हो जाएगा फूड, और फिर मे का हो जाएगा इन, और रात का हो जाएगा नाइट। ऐसे करके आपको बनाना होगा। आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इसमें 3 तरीके के रूल होंगे। अगर किसी सेंटेंस में क्या सबसे पहले दिया गया है, तो उसमें हम हैज हैव सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अगर क्या सेंटेंस में सबसे पहले लिखा है, तो उसमें हैज हैव हम सबसे पहले लिखेंगे, और फिर उसके बाद आगे का बनाएंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहले आप हैज हैव लिख दिया, ठीक है, सबसे पहले आपने हैज हैव लिखा, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख के आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जैसे क्या वे आ चुके हैं, तो वे का हो गया दे, और दे के साथ हैज या फिर हैव, तो आपको लगाना है हैव, तो यहाँ पे लगेगा हैव, और फिर दे का हो जाएगा, सॉरी वे का हो जाएगा दे, और फिर आने का हो जाएगा केम थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैव दे केम ऐसे बन जाएगा। दूसरा रूल क्या होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा हो, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं मैंने बता दिया था इससे पिछले की वीडियो में। तो सबसे पहले लिखेंगे, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और फिर उसके बाद आपको हैज हैव लिखना रहेगा, और फिर उसके बाद आपको वर्ब सब्जेक्ट लिखना रहेगा, और फिर उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। जैसे कि वे नहीं लिखो यहाँ, वह कहाँ जा चुका है, तो कहाँ का हो जाएगा वेयर, और फिर ही के साथ हैज या हैव, तो हैज लगेगा, वेयर हैज, फिर ही, और फिर जाने का गो की थर्ड फॉर्म कौन, फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके आपको बना देना। अब देखिए, अगर इसी सेंटेंस में तुमको नॉट या फिर मतलब नहीं या फिर कभी नहीं मिल जाए, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर नॉट या नेवर मिलता है, तो हमें सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट या फिर नेवर लिख देना रहेगा। सब्जेक्ट के बाद क्या लिख देंगे, नॉट या फिर नेवर। जैसे सेंटेंस देखो, क्या मैं दुकान नहीं जा चुका हूँ, यह है नॉर्मल सेंटेंस। अब देखो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाओगे, मैं के साथ क्या लगेगा, हैज हैव, तो हैव लगेगा, और फिर उसके बाद मैं की अंग्रेजी आई, फिर क्या लगाओगे, आई सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगा देना है, फिर जाने का होगा गॉन, उसके बाद टू शॉप, बस क्वेश्चन मार्क लगा देना। ऐसे करके बनाना। एक इंट्रोगेटिव में देख लेते ये वाला जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे हम खाना नहीं कुछ और लिखते हैं, हम विद्यालय क्यों नहीं जा चुके हैं। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे, और फिर उसके बाद हैज हैव लिखना है, तो हम के साथ क्या लगेगा, हैव, और फिर वी, और उसके बाद जाने का गो की थर्ड फॉर्म गॉन, और उसके बाद विद्यालय का स्कूल, स्कूल हो गया क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके आपको बना देना रहेगा।
तो ये इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने होंगे, जो कि बहुत इजी आपको लग रहे होंगे क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और हम आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। चल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।